अगर आज आप टूटे हुए हैं तो यह कहानी आपके लिए है। मैं उस दिन मंदिर नहीं गया था क्योंकि उस दिन मेरे अंदर भगवान से बात करने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं थक चुका था, रोने से नहीं उम्मीद रखने से। हर दिन हाथ जोड़ता था, हर दिन एक ही सवाल करता था। धीरे धीरे मेरे शब्द खत्म हो गए, प्रार्थना बोझ लगने लगी और उसी दिन मैंने एक फैसला लिया। अब मैं भगवान से बात नहीं करूँगा, ना शिकायत, ना मांग, ना आंसू, बस चुप्पी। उस रात मैं अकेला बैठा था, कमरे में अंधेरा था, ना दिया, ना अगरबत्ती, ना मंत्र, सिर्फ एक इंसान जो अंदर से हार चुका था। मैंने ऊपर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। आंखें नम थीं, पर आंसू नहीं गिरे, क्योंकि आंसू भी थक चुके थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली, ना तेज ना डरावनी, बस ऐसी जैसे कोई चुपचाप पास आकर बैठ गया हो। मुझे कुछ दिखा नहीं, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दिल जो महीनों से भारी था अचानक हल्का हो गया। मैं समझ नहीं पाया ये क्या था, लेकिन उस पल मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। और तभी पहली बार मेरे अंदर एक ख्याल आया, क्या यही शिव है? बिना बोले, बिना दिखे, बस सांस। उस रात महादेव ने मेरी समस्या हल नहीं की, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी तकलीफ खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कुछ और कर दिया। उन्होंने मुझे संभाल लिया। मैं समझ गया, शिव तब नहीं आते जब हम बोलते हैं, शिव तब आते हैं जब हम टूटकर चुप हो जाते हैं। शिव शब्द नहीं है, शिव एहसास है। वो भगवान नहीं जो हर बार जवाब दे, वो भगवान है जो सवाल के साथ बैठ जाते हैं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन डर कम हो गया, क्योंकि अब मुझे पता था मैं अकेला नहीं हूँ। जब भी मन भारी होता है मैं बोलता नहीं, बस याद करता हूँ, और हर बार वही शांति मिलती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। अब मैं जान गया हूँ, महादेव हमें बचाते नहीं, महादेव हमें थाम लेते हैं। और कभी कभी भगवान से बात करना छोड़ देना ही शिव से मिलने का रास्ता बन जाता है। उस रात के बाद मैं बदला नहीं था, लेकिन कुछ मेरे अंदर बदल चुका था। अब जब भी दुख आता मैं सवाल नहीं करता था, बस बैठ जाता था। पहले मैं सोचता था भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। अब समझ आया, शिव मुझे सुन रहे थे, बस मेरे शब्दों के बिना। एक दिन फिर वही हालात आए, वही परेशानी, वही खाली जेब, वही टूटता मन। मैं फिर से मंदिर के पास गया, लेकिन अंदर नहीं गया, सीढ़ियों पर बैठ गया। और पहली बार मैंने हाथ नहीं जोड़े, बस सिर झुका दिया। मन में बोला भी नहीं, क्योंकि अब शिव से बात करने के लिए शब्द जरूरी नहीं थे। तभी एक बुजुर्ग साधु मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझे देखा और बिना पूछे कहा, शिव तुम्हें जवाब नहीं देंगे, शिव तुम्हें मजबूत करेंगे। मैं चौंक गया, क्योंकि ये वही बात थी जो मैं महसूस कर रहा था। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, जो शिव को समझ लेता है वो शिकायत करना छोड़ देता है, और जो शिकायत छोड़ देता है वो टूटता नहीं। मैंने पहली बार दुख को दुश्मन नहीं माना, मैंने उसे शिव का तरीका माना। समय बीतता गया, समस्याएं गई नहीं, लेकिन मैं हर बार बिखरा भी नहीं। अब जब कोई पूछता सब ठीक है तो मैं झूठ नहीं बोलता था, बस इतना कहता था, महादेव हैं। और सच में वो थे। हर उस पल में जब मैं गिर सकता था, हर उस रात में जब मैं हार सकता था, महादेव ने मुझे जीत नहीं दी, महादेव ने मुझे खड़ा रखा। और शायद यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जो खुद को संभालना सीख लेता है उसे दुनिया तोड़ नहीं पाती। आज भी जब मन भारी होता है मैं मंदिर जाता हूँ, घंटी नहीं बजाता, कुछ मांगता नहीं, बस बैठ जाता हूँ। और उसी खामोशी में मुझे वही एहसास मिलता है जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ, तू अकेला नहीं है। और तब समझ आता है, शिव दूर नहीं रहते, हम ही बोलते बहुत हैं। जिस दिन इंसान चुप हो जाता है उसी दिन महादेव पास आ जाते हैं। शिव वो भगवान नहीं जो जीवन बदल दे, शिव वो है जो इंसान को टूटने से पहले थाम ले।